गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्षेत्रमिति परिमाप, क्षेत्रमिति को ये मेंसुरेशन परिमाप पैरामीटर इंग्लिश में। ये प्रश्न हम कक्षा छठवीं के विद्यार्थियों के लिए जारी कर रहे हैं। कक्षा छठवीं में क्षेत्रमिति के संबंध में जानकारी दी जाती है, परिमाप क्या होता है। हमने क्या प्रश्न लिया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। एक धावक इसके चारों ओर 10 चक्कर लगाता है। ज्ञात कीजिए उसने कितनी दूरी तय की। ये हमको ज्ञात करना है। तो हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि परिमाप क्या है। परिमाप माने बाहरी क्षेत्र का माप। हमें क्या दिया गया है, आयताकार मैदान ये हमको दिया गया है। कैसे हल करें। ये आयताकार मैदान है तो हमने एक आयत का चित्र बनाया हुआ है इस तरह से। इसका नामकरण कर देते हैं ABCD कहीं पर भी नाम लिख सकते हैं। ये लंबाई दी गई है 50 मीटर और चौड़ाई दी गई है 25 मीटर। तो आयत क्या होता है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं। ये दोनों भुजाएं समांतर होंगे और बराबर होंगे, ये दोनों भुजाएं समांतर होंगे बराबर होंगे और प्रत्येक कोण 90 अंश के होंगे, तब वो आयत होता है। ये कोण 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश। ये आयत होता है। इसके मैदान की लंबाई ये 50 मीटर, ये 50, तो ये भी 25 होगा। दोनों बराबर होते हैं तो ये भी 25 होगा। ये 50, इसके सम्मुख भुजा 50, ये भी 50 होगा। ये चित्र बन गया। अब परिमाप क्या होता है। परिमाप माने सभी भुजाओं का योग। परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग। तो जोड़ दीजिए, परिमाप निकल जाता है 50 50 100, 25 25 50, कितना हो गया 150। ये परिमाप हो गया 150 मीटर। एक चक्कर में ये एक चक्कर लगते हैं तो कुल दूरी कितना तय करेगा 150 मीटर। क्या पूछ रहे हैं 10 चक्कर, तो 150 को 10 से गुणा कर दीजिए, कितना निकल गया 1500 मीटर। ये उत्तर आ गया। मालूम है तो संक्षिप्त विधि में बन जाता है। ये आधा मिनट 1 मिनट का है, लेकिन ये छोटे बच्चों के लिए वीडियो है। ये जो गणितें बताई जाती है उन बच्चों की सहायता के लिए वीडियो बनाई गई है कि परिमाप कैसे निकालें। उस विधि का उल्लेख हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो आयत का जो परिमाप है वह यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग होता है। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ये सूत्र है। ये इसका मतलब ये है कि सभी भुजाओं का योग वो होता है परिमाप। संक्षिप्त में बताने जा रहा हूं मैं। यह सूत्र का प्रयोग करेंगे इस तरह करेंगे। यहां पर लंबाई दी गई हमको आयताकार मैदान की लंबाई बराबर 50 मीटर और चौड़ाई दी गई है 25 मीटर। ये हमको दी गई है, तो इसे मान रख देते हैं लंबाई चौड़ाई का। बराबर कितना हुआ 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई 50 धन 25 बराबर कितना हुआ 2 गुणित 75। 2 गुणित 75 माने 2 से गुणा कर देंगे तो ये निकल जाएगा आयताकार मैदान का परिमाप बराबर 2 5 10 का 0, 2 से 10 14 और 1 15। परिमाप क्या है 150 मीटर। तो ये क्या है, एक चक्कर की दूरी है। ये अगर चारों तरफ घूमते हैं तो वह एक चक्कर कहलाएगा, एक चक्कर की दूरी।
तो हमें कितना निकालना है? 10 चक्कर। प्रश्न क्या दिया है? एक धावक है, ये आयताकार मैदान की चारों ओर दौड़ता है, ये चारों ओर दौड़ता है, तो एक चक्कर में कुल कितने लगाएंगे? 150 मीटर, इतनी दूरी तय करेगा एक चक्कर में। तो कह रहे हैं कि इसके चारों तरफ वह 10 चक्कर लगाएगा, 10 चक्कर। तो 10 चक्कर लगाया तो कितनी दूरी तय करेगा? इसको 10 से गुणा कर देंगे। एक चक्कर बराबर हुआ 150 मीटर, तो 10 चक्कर बराबर कितने होंगे? 10 चक्कर बराबर 150 गुणित 10, गुणा कर देंगे। यह है 15 एकम 15 डिग्री, 200 ने जोड़ देंगे तो ये हो गया 1500 मीटर। 1500 मीटर मतलब 1.5 किलोमीटर, इतना आ जाएगा, मतलब 1.5 किलोमीटर। कुल दूरी, तो कुल तय की गई दूरी जो है हमें प्राप्त हुआ 1500 मीटर। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। वह धावक जो है कुल 1500 मीटर चलेगा, 1500 मीटर चलेगा, 1.5 किलोमीटर। इस तरह से परिमाप के संबंध में जानकारियाँ दी जाती है। ये परिमाप क्या होता है? परिमाप माने सभी भुजाओं का योग होता है। समझिए तो बताने जा रहा हूँ मैं। जैसे त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, तीनों भुजाओं की लंबाई को, त्रिभुज का परिमाप निकल जाता है। मान लो पंचभुज है तो पांचों भुजाओं की लंबाई को जोड़ देंगे तो ये पंचभुज का परिमाप हो जाता है। परिमाप माने सभी भुजाओं का योग, लंबाई का योग, ये परिमाप कहलाता है। संक्षिप्त परिभाषा यही है। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए, बताइए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने जीवन में उन्नति करिए, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।